हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एस्टरिफिकेशन, जो कि एक केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की। अब ये रिएक्शन होती क्या है वो पहले देखते हैं। हम यहाँ पे एक एसिड मॉलिक्यूल लेंगे और इसको ट्रीट करेंगे अल्कोहल के साथ। यहाँ पे हम प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे फॉर्म होगा एस्टर और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आइसोटोप का भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो अल्कोहल में भी ऑक्सीजन है और एसिड में भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आइसोटोप सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे O18 लेंगे हम। अगर किसी एक को लेबल करना पड़ेगा तो हमें पता चलेगा कि एस्टर में ऑक्सीजन एसिड से आया है या अल्कोहल से। मैं फिलहाल तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जो हम यहाँ पे जो रिएक्शन देख रहे हैं वो COH बॉन्ड क्लीवेज की है। मतलब ये OH बॉन्ड क्लीव होके जो OH जाएगा वो वाटर में जाएगा। मतलब ये जो हमने लेबल किया हुआ है वो हमें बाय प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की सब्स्टिट्यूशन की जाती है जब हमें डिटेक्ट करना होता है कि विच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन बाय प्रोडक्ट एंड विच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। ओके, तो हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होगा। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है कि हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, H+ लिया हुआ है। जैसे हमें पता है कि H+ लिया हुआ है मतलब एसिडिक कंडीशन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो यहाँ पे अटैक करेंगे। तो ये R C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और ये इस तरीके से OH। ओके, अब देखो, अब इस स्टेप में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो है अल्कोहल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्यों बना, क्योंकि ये कार्बोनिल है, वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो चुका है। तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ओपन होगा। तो ये RCOH OH और यहाँ पे ऑक्सीजन R इस तरीके से है, OH पॉजिटिव चार्ज। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो दो OH प्रेजेंट है वो तो एक ही कार्बन पे जब दो OH ग्रुप रहते हैं तो वो अनस्टेबल होता है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से ये जो पहले तो यहाँ से H निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे और भी क्या है अल्कोहल प्रेजेंट है, वो यहाँ से H+ को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे ये RCOH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे ये OR है। ठीक, लेकिन दो OH तो स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये फॉर्म हुआ हमारा एस्टर, RC डबल बॉन्ड OR। इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो चुका है, CO का। ठीक है, तो ये जो OH जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, वाटर में जा रहा है। ठीक है, तो अभी जब भी क्वेश्चन पूछते, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था कि जो OH जाता है वाटर मॉलिक्यूल में वो कहाँ से आता है, एसिड से या फिर अल्कोहल से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म देखा। अगर हम यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम ले रहे हैं वो अगर HCl गैस है तो उस रिएक्शन का नाम होता है फिशर-स्पेइरर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ओके, कभी कभी ये भी पूछते हैं कि व्हाट विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल ही हमेशा लिया जाता है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका रिडक्शन कैसे करेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH। तो हमें पता है कि हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज LiLH4, सेकेंड रिएजेंट ये और है B2H6, थर्ड इज H3O+। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकेंड है LiLH4 एंड B2H6, दीज आर और, एंड सेकेंड स्टेप में हम हमेशा यूज़ करते हैं H3O+। तो यहाँ से हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम ट्रीट करेंगे LiLH4 के साथ, Li+ ALH4-
Al, H, H, H और H। यहाँ पर निगेटिव चार्ज। हमें पता है कि एल्यूमिनियम को जो H अटैच है वो H माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वो H माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, तो ये बनेगा RCO निगेटिव, यहाँ पे एक H, यहाँ पे OH। ठीक, हमें यहाँ तक तो पता है। ठीक है, जब हम रिएक्शन, अब ये सारे H माइनस है, हाइड्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें पता है कि ये जो O निगेटिव है, तो यहाँ पे हम जो वाटर यूज़ करते हैं H2O, तो ये जो O माइनस है वो H2O से H प्लस निकाल लेता है, और यहाँ पे RC, यहाँ पे OH बनेगा, यहाँ पे भी OH बनेगा। ठीक, और यहाँ पे एक H अटैच था। एक कार्बन पे 2 H ग्रुप स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से वाटर रिलीज होगा और ये फॉर्म होगा अल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH। अब ये जो अल्डिहाइड है उसमें हम जो LiLH4 यूज़ किया था, उसमें से Al को जो H अटैच है वो H माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन होगा, तो ये होगा RC, यहाँ पे O निगेटिव, यहाँ पे H और यहाँ पे H। जो सेकंड स्टेप में हमने H3O प्लस यूज़ किया था, वो H3O प्लस क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटोनेट करेगा, RCO, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। वो O क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये O निगेटिव H प्लस H3O प्लस में से H प्लस निकाल लेगा और यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। अगर आपको दिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद LiLH4 और ऑप्शन में दिया है अल्डिहाइड, सेकंड ऑप्शन अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, थर्ड ऑप्शन कीटोन एंड डी ऑप्शन A एंड B बोथ, तो हमें A एंड B बोथ लिखना है, लेकिन अगर सिर्फ अल्कोहल मेंशन है तो अल्कोहल आंसर आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।